अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। ज़हीर अब्बास चुगताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ लॉयर के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता है दोबारा से। आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो जिस टॉपिक पे हम बना रहे हैं वो भी बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर के अंदर। वो भी बिज़नेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने शायद सुन रखा हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ इन पाकिस्तान क्या हैं। तो जो आज वीडियो का जिसमें हम बात करेंगे वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ कौन से हैं? अगर आप इसकी तशरीह करें या उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करें तो इसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कहा जाता है हुकूक़ दानिश। हुकूक़ दानिश क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्ट वो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो है जो आपके माइंड में है, दिमाग में है, इंटेलेक्ट है आपकी ज़हन के अंदर जो आपकी क्रिएटिविटी है, जिसको आप कह लें कि आपने सोच रखा हुआ है या आपके दिमाग के अंदर कोई आइडिया है इससे लेके, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ हैं। और पाकिस्तान के अंदर कौन-कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ हैं और उनकी फ़वाइद क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से लॉज़ जो हैं वो किस जगह पर इस्तेमाल होते हैं और कैसे होते हैं और उनका प्रॉपरली प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, या उनके कोई मामलात हो जाए तो उनको कौन से लॉ डील करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। फर्दरली हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें ना हम लोग डिस्कस कर सकें, लेकिन फर्दरली आगे भी इसके कोई पार्ट्स वगैरह या इसकी मैं डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि लॉज काफ़ी हैं। पहले जब पाकिस्तान के अंदर अगर आपको बताऊं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, बेसिकली अगर आपको बताया जाए कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी हर बंदा जानता है कि प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। प्रॉपर्टी वो चीज़ है जो कोई वर्थ रखता हो, कोई पैसे हैं या उसकी पैसों की वर्थ रखता हो। कोई प्रॉपर्टी लाइक अगर पैसा है तो पैसे से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी प्लॉट, घर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जो कि बैंक बैलेंस है, शेयर्स हैं, आपकी कार्स हैं, जो कि प्रॉपर्टी मूव की जा सकती है। एक ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसको आप अदर वर्ड्स में मटेरियल प्रॉपर्टी कहते हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या मटेरियल प्रॉपर्टी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पहले ही भी एक प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक प्रॉपर्टी है जो टेंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, मकान है, घर है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप छू सकते हैं, एक्चुअल में आपके पास होती है मटेरियल फॉर्म में। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली मटेरियल फॉर्म में नहीं होती। इसको आप इनकॉर्पोरियल फॉर्म भी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कहते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कॉर्पोरियल फॉर्म है, ये इनकॉर्पोरियल फॉर्म है। एक इसको इनकॉर्पोरियल फॉर्म में कहते हैं या इसको आप दूसरे वर्ड में इनटेंजिबल फॉर्म में कहते हैं, जो आपको जिसको आप छू नहीं सकते। एक कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल और टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसी तरीके से आपने प्रॉपर्टीज़ की बात की। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसमें कि आप इसको छू तो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपके दिमाग के अंदर है तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये आइडिया है। आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ जब तक कि आप इसको प्रोड्यूस नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ द पेपर, या आप इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी सर्विसेज और एनी प्रोडक्ट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डील किसको करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डील करता है सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को। अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, सपोजली अगर मैंने कोई आईटी कंपनी बनाई है जिसमें मैं आईटी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं उसका कोई भी नाम सोच लेता हूँ। मैं उसका नाम सोच लेता हूँ कि मैं कहता हूँ ज़हीर सॉल्यूशन। ज़हीर सॉल्यूशन या एबीसी सॉल्यूशन के नाम से, या आईटी टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, या आईटी टेक के नाम से मैं कोई भी ऐसा नाम उसका सोच लेता हूँ। लेकिन मैं सोच के रखता हूँ, लेकिन जब मैं उसको कंपनी रजिस्टर्ड करा लूँगा एसएससीपी के अंदर, तो वो मेरा तब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर नहीं कर रहा। तब मुझे अलग से उसका नाम जो है ट्रेडमार्क में या लोगो या कॉपीराइट में या ट्रेड नेम में मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, रजिस्टर्ड करवाना है। वो आपको कौन से लॉज हैं जो डील करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को? आपका एक तो सबसे पहले आ गया कॉपीराइट। कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फिर आपका डिज़ाइन है, आपका इंटरप्रेटेड सर्किट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। ये सारे लॉज हैं जो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको आप फर्दरली
कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट किसको डिसाइड करता है, कॉपीराइट किसको डील करता है? कॉपीराइट अगर आपका कोई म्यूज़िक है, आपका कोई लिटरेरी वर्क है, आपकी कोई ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, राइटिंग है, बुक है, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है या आपका लिटरेरी वर्क है या म्यूज़िक है, आपको ये सारा कॉपीराइट इससे डील करता है। आप अपना नाम भी कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर आपने यूट्यूब पे कोई चैनल किया है, कोई कंटेंट है, कोई पैमरा का है, कोई न्यूज़ है, कोई पेपर है, आपकी वो सारी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होते हैं। या कोई किसी का नाम कॉपीराइट प्रोटेक्ट करवाना है, कोको कोला का अगर आप देखें तो आपका वो सी लिखा आएगा और वो सर्कल बना होगा, वो कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। अगर टी एम लिखा हुआ है वो तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। फिर आर लिखा होता है रजिस्टर्ड बाय दी। अगर आपका कॉपी वो बोतल कोको कोला की बोतल को अगर आप देखते हैं, कोको कोला की बोतल अगर आप देखें तो उसका एक डिज़ाइन है, उसकी डिज़ाइन भी रजिस्टर्ड है, उसको कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन डिज़ाइन हो गया या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो पेटेंट है वो पेटेंट के अंदर भी आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आती हैं। ट्रेडमार्क के अंदर आप ट्रेड नेम रजिस्टर्ड करवाते हैं, आप कोई सर्विसेज या गुड्स या प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं, जैसे ब्रांडिंग आप कहते हैं, मार्केट के अंदर ब्रांड्स आई हैं, ये फ़लाँ ब्रांड हो गया। टेक्सटाइल को देख लें आप, गुल अहमद आ गया, खादी आ गया, क्रॉस स्टिच आ गया, जितनी भी आपकी ब्रांड्स हैं डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर, वो ब्रांड्स जो हैं वो कॉपीराइट भी उन्होंने करवाया होता है। उन्होंने अपना डिज़ाइन, जो उनका डिज़ाइन स्केच बनता है उसको कॉपीराइट करवा लेते हैं। पहले स्केच बनता है, फिर उसका प्रिंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो उसका कॉपीराइट करवाते हैं। लेकिन ट्रेड नेम उन्होंने अपना रजिस्टर्ड करवाया होता है। अगर उनकी वेबसाइट है तो वो डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। एससीसीपी में उनकी कंपनी है तो वो एससीसीपी में अलग से उनकी रजिस्ट्रेशन है। अगर वो फर्म है तो वो फर्म रजिस्ट्रार के पास अलग रजिस्ट्रेशन है। लेकिन ट्रेडमार्क का कौन डील करेगा? आईपीओ डील करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012 है, लेकिन पहले ऑर्डिनेंस बना था 2005 के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ये इन कॉरपोरेशन और ये सारी चीज़ें गवर्नेंस को आईपीओ डील करता है, जिसको कि आपकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी ipo.pk government.pk.com, जिसमें आपको सारी चीज़ें भी आपके सामने मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ब्रांडिंग कह लें, ये आपकी प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है, आपकी गुडविल बन जाती है, आपका एक रेपुटेशन बन जाती है, आपका एक नाम बन जाता है, आपका एक ब्रांड बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। इसकी प्रॉपर्टी हो गई है, इसको आप किस तरह रजिस्टर्ड करवाएंगे, कहाँ रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये इस वीडियो में बताना था कि लॉज कौन से डील करते हैं। जैसे कॉपीराइट है, कॉपीराइट का लॉ है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962 का, जो कि अमेंडेड हो गया अब आपकी 2000 के अंदर। 2000 में आपका अमेंड हो गया। ट्रेडमार्क का आपका है, ठीक है। कॉपीराइट रूल्स हैं, कॉपीराइट रूल्स के अंदर क्या बताया जाता है? कॉपीराइट रूल्स हैं 1967 के, उसके अंदर इसके रूल्स एंड प्रोसीजर को बताया गया है। फिर कॉपीराइट बोर्ड प्रोसीजर रेगुलेशन है 1981 का। फिर इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर है 1968 का। कॉपीराइट आपका सबसे पुराना है। अगर आप देखें ना, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले जो केस आया वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेके आया 1951 के अंदर। आप लोगों को अगर याद हो, रिक्सोना एक सोप होता था, एक रिक्सोना सोप था, जो कि इसको अब वो लक्स ने बाद में मर्ज कर लिया, वो रिक्सोना ख़त्म हो गया। उसका एक कॉपीराइट का इशू चला, वो 1951 के अंदर आया। उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नाम अगर लें जैसे कि बंधु खान है, राहत बेकर है, और बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके केसेस चले। हाजमुला आप दे लें, डाबर हाजमुला, वो किसका था। फिर टबाक रेस्टोरेंट है, उसका केस चला, उसके केसेस। फिर मियाँ जी रेस्टोरेंट है जो लाला मूसा का है, उसके मैटर्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह के क्यू मोबाइल हो गया, वीवो मोबाइल हो गया, ओप्पो मोबाइल हो गया, ये सारी ब्रांड्स जब बनती हैं तो ये रजिस्ट्रेशन होती है, नहीं होती है, तो ये क्या है। अब आया रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगी, प्रायर यूज़ किसका होगा। जो पहले सबसे पहले यूज़ कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है और उसको वो रजिस्ट्रेशन दी जाती है। जब रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे आगे आ जाता है आपका पेटेंट। पेटेंट फार्मास्यूटिकल डील को करता है। पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 है, उसके भी रूल्स हैं 2003 के। फिर पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट है 1911 का। फिर पैटर्न एंड डिज़ाइन रूल्स हैं 1933 के।
पेटेंट के अंदर आप पेटेंटेबिलिटी के अंदर, जैसे कॉपीराइट के अंदर आपको आर्टिस्टिक वर्क आता है या लिटरेरी वर्क आता है या आपका म्यूज़िकल और सारी चीज़ें। पेटेंट के अंदर क्या चीज़ आएगी, आपकी नॉवेलिटी आएगी, आपकी इन्वेंशन आएगी कि क्या नई चीज़ है जो अब पहले नहीं थी, आपने ईजाद की है, वो पेटेंट के अंदर आ जाएगी। उसका जो ईजाद का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो आपके अंदर आएगी। अगर आप ट्रेडमार्क को ले लेते हैं, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस है 2001 का और इसके रूल्स हैं 2004 के, और इसको कुछ लॉज हैं ट्रेडमार्क के जो पीपीसी के अंदर भी ट्रेडमार्क का काउंटरफीट और ट्रेडमार्क को डील करता है। फिर ट्रेडमार्क के अंदर क्या आता है, डिस्टिंक्टनेस आती है, डिफरेंस चीज़ क्या है आपकी, क्या ऐसी एक नई चीज़ है जो बाकियों से अलग है, जिसको आप अपना ट्रेड नेम, ट्रेड मार्क, अपना मार्का बनाना चाहते हैं, वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। इसी तरीके से डिज़ाइन आप करवाएंगे, डिज़ाइन लेआउट है, फिर इंटीग्रेटेड है, डिज़ाइन इंटीग्रेटेड सर्कल ऑर्डिनेंस है 2000 का। उसके अंदर क्या है, जैसे मोबाइल बनता है, लैपटॉप बनता है, उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो भी रजिस्टर्ड होता है। फिर डिज़ाइन को आप लेते हैं तो कार्स का, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिज़ाइन, हर बंदे ने अपना, मोबाइल एप्पल का एक डिज़ाइन है, एप्पल आम नाम है लेकिन उसने एप्पल को साथ एक साइन बना लिया और वो उसने रजिस्टर्ड करवा लिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट और डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, और लास्टली जो चीज़ रह गई हमारी वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, लाइक पाकिस्तान चावल बड़ा अच्छा बनाता है, पाकिस्तान का बासमती चावल है, वो आप जियोग्राफिकल। फिर पेशावरी चप्पल है, फिर सोन हलवा है मुल्तान का। फिर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बाय कल्चर या बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन जानी जाती हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी है या बाहर के मुल्कों की ऐसी है, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन से आपको ही एसोसिएट हो जाती हैं और आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ये इस वीडियो में हमने सिर्फ इस पे, लॉज पे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या और इंटेलेक्चुअल राइट्स और लॉज क्या हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंदर आती हैं, हमने डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर लाइक करें तो इसको काइंडली शेयर भी कीजिएगा। और फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।